1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी जब कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव मैदान में उतरी तो उनकी काट में बीजेपी ने सुषमा स्वराज को मैदान में उतारा। इस हाई प्रोफाइल जंग में सुषमा जीत तो नहीं पाई, लेकिन सोनिया के लिए वो जीत बहुत आसान भी नहीं रही। 10 जनपद की थाप जब चारदीवारी से निकलकर चुनावी मैदान तक गूंजी, तब बीजेपी भी हरकत में आ गई। 1998 के चुनाव में कांग्रेस को बचाने के नाम पर सोनिया चुनावी मैदान में आ गईं। हालांकि उनकी मौजूदगी भी कांग्रेस की गिरती सीटों को उठा नहीं पाई, लेकिन जब 1999 में वो अपनी परंपरागत सीट अमेठी के अलावा बेल्लारी से भी लोकसभा के लिए चुनाव मैदान में उतरी, तब बीजेपी ने सोनिया के खिलाफ मैदान में उतारा सुषमा को। तब सुषमा ने कहा था, बेल्लारी से चुनाव लड़कर सोनिया ये धारणा बनाना चाहती हैं कि आप सब भारतीय मूर्ख हैं। मैं समझती हूँ कि एक विदेशी मूल के नागरिक को प्रधानमंत्री बनने देना भारत का अपमान है। इसीलिए ये चुनाव मेरे लिए बस सांसद बनने के लिए नहीं है, बल्कि ये चुनाव राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल है। पूरे देश की नजर उस लोकसभा चुनाव पर थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सोनिया की तरफ से चुनावी कमान उनकी बेटी प्रियंका ने संभाला। वहीं बीजेपी में वाजपेयी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजा सोनिया के पक्ष में आया। सोनिया गांधी को 4,14,650 वोट मिले, जबकि सुषमा स्वराज को 3,58,550। सोनिया कांटे की टक्कर में 56,100 वोट से जीत गईं। सोनिया और सुषमा की लड़ाई आज की नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत तो 1999 के चुनाव में ही हो गई थी, जब बेल्लारी से दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी। हालांकि तब से अब तक जब जब दोनों एक दूसरे के सामने आई, पलड़ा सोनिया का ही भारी होता दिखा। अब दोनों एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं लोकसभा में, सदन की लड़ाई में। कहीं ये 2014 के चुनाव का पूर्वाभ्यास तो नहीं? रीमा पराशर और शमशेर सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।